महिला उद्यमी योजना का किया शुभारंभ। उद्योग विभाग के नए पोर्टल का भी किया लोकार्पण। चुनाव आयोग से चिराग पासवान ने की शिकायत, आयोग के सामने रखी अपनी बात। कहा, पार्टी के संवैधानिक नियमों के खिलाफ चुने गए हैं अध्यक्ष। बेतिया में लगातार बारिश ने बिगाड़े हालत, कई इलाकों का संपर्क टूटा, लोगों में भय का माहौल। बाबा रामदेव के विरोध में उतरा आईएमए, 4 घंटे तक ओपीडी बाधित कर कई जिलों में किया गया प्रदर्शन। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव दिल्ली तलब, राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म। झारखंड कांग्रेस में फेरबदल की संभावना। नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अणेमार्ग स्थित संकल्प में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री महिला उद्यमी एवं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का शुभारंभ किया और उद्योग विभाग द्वारा तैयार किए गए पोर्टल का लोकार्पण भी किया। इस दौरान सीएम ने कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए, जिससे महिला उद्यमियों को काफी व्यापार करने में आसानी होगी। ये कोरोना का जो दौर चला है, पिछले वर्ष से ही चला है, तो सब इसके लिए जो प्रयास करना है प्रयास किया जा रहा है। हम लोगों को इस बात के लिए दुख होता है कि बहुत लोग की मृत्यु हो गई, लेकिन हर प्रकार से लोगों के बचाव के लिए सारा सब कुछ उपाय किया जा रहा है और जितना एक एक काम किया जा रहा है। और उसके साथ ही अभी सोचा गया कि इस काम को तो हम लोगों को करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ विकास के लिए और लोगों को अवसर मिले काम करने का, आगे बढ़ने का, तो उसके लिए हम लोग काम करेंगे। तो मुझे खुशी है कि अभी अब नीचे जा रहा है बिल्कुल कोरोना का जो प्रभाव है। बिहार सरकार के इस कदम की चारों ओर पूरी तरह से सराहना हो रही है और एक बेहतर कदम बिहार सरकार ने उठाया है। अब जरा राजनीतिक खबरों की ओर नजर भी डालते हैं। दिल्ली में चिराग पासवान ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की, जिसके बाद चिराग ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि उन्होंने चुनाव आयोग के अधिकारियों के सामने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि उनके चाचा पशुपति पारस पार्टी के संवैधानिक नियमों के खिलाफ अध्यक्ष चुने गए हैं। चिराग पासवान ने कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने। डेलीगेशन ने आज कमीशन के सामने अपनी बातों को हम लोगों ने रखा है। उनकी जानकारी में जो बातें ऑलरेडी थी उसको हम लोगों ने पुनः उनके संज्ञान में दिया है कि 2019 में लोक जनशक्ति पार्टी ने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया था। इधर बिहार की राजनीति में भूचाल मचा हुआ है। एक तरफ जहां लोजपा में चाचा भतीजा आमने सामने है, वहीं दूसरी तरफ अब क्षेत्र की जनता भी खुलकर इस मुद्दे पर बोलने लगी है। पशुपति कुमार पारस के संसदीय क्षेत्र की जनता इस पूरे मामले पर पशुपति पारस के खिलाफ है। वहां के लोग चिराग को अपना नेता मानते हैं और स्थानीय लोगों में पशुपति कुमार पारस के खिलाफ आक्रोश और गुस्सा देखा जा रहा है। यहां के लोगों का कहना है कि रामविलास पासवान पार्टी के संस्थापक थे और उनके पुत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। चिराग पासवान को ही वो अपना नेता मानते हैं। क्षेत्र के लोगों ने पशुपति कुमार पारस पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि सांसद पशुपति कुमार पारस चुनाव जीतकर गए हैं और यहाँ की जनता को वो भूल गए। इधर चिराग पासवान का एक कथित ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो किसी लोजपा कार्यकर्ता संजीव श्रीवास्तव से बात कर रहे हैं। हालांकि डीटीवी भारत इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। चिराग पासवान इस बातचीत में क्या कह रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए खुद सुनिए। लोक जनशक्ति पार्टी में चाचा भतीजे के बीच जो जंग चल रही है, उसमें कौन किस पर कितना भारी है, ये तस्वीर अब धीरे धीरे साफ हो रही है। चिराग पासवान चाचा पशुपति कुमार पारस के हर खेल को खराब कर देना चाहते हैं। चिराग ने इसकी पूरी रणनीति तैयार कर ली है। चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चिराग इस लड़ाई को ले जाने वाले हैं। लेकिन चिराग अब बिहार की पिच पर भी इस खेल को खेलना चाहते हैं। पटना लैंडिंग से पहले भी चिराग ये सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि चाचा की मुखालफत के लिए उनके पास कितना मजबूत कुनबा है। चिराग बिहार की अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को लगातार फोन कर रहे हैं और उनसे ये समझ रहे हैं कि आखिर उनका पलड़ा कितना भारी है। इस वायरल ऑडियो की पुष्टि डीटीवी भारत नहीं करता है। इस ऑडियो से बहुत कुछ समझ में आता है, इसलिए सुना जाना जरूरी है।
जी नमस्कार, संजीव सर बोल रहे हैं। जी मैं माननीय सांसद श्री चिराग पासवान जी के ऑफिस से बात कर रहा हूँ, नई दिल्ली से। जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बात करेंगे सर आपसे। हाँ दीजिए। क्या हाल चाल संजीव, कैसे? आप प्रणाम भैया। प्रणाम सब ठीक ठाक? हाँ भैया, तबीयत कैसा है? बस ठीक है यार, ठीक है। इसी बीच में हेलो सवाल भी किया। ना अभी सब टेंशन नहीं लेना है। नहीं बढ़िया, सब जो होता है चेक ले। हाँ सब बहुत बढ़िया हो गया, सब कचरा उचरा सब साफ हो गया। सही बात है, बढ़िया हुआ। आप संजीव लगे रहे ना, जिस तरीके से अभी सब चल रहा है ना, प्रदर्शन वगैरह। ना इसमें भैया यहाँ के टेंशन आप छोड़िए, यहाँ के टेंशन छोड़िए, आप खाली सिंबल अपना लीजिए। यहाँ पे टेक्निकली लीगली सब हम हैंडल कर रहे हैं, बस वहाँ पे तो मतलब फ्रंट फुट पे ही रहना, पूरा कार्यालय वार्यालय सब बना के। और जब आना होगा ना भैया बिहार, तो 2 दिन बताएंगे। हाँ 2 दिन कम से कम पहले उसके लिए प्रोग्राम रखे हैं। नहीं कि बिहार के जितना अम्बेडकर हॉस्टल है ना, हम लोग के सर्किल के जितना छात्र का है, सबको सूचना कर दिया जाए। एयरपोर्ट से करजाले तक मतलब खाली हुजूमे रहे। नहीं पहले ही हम उसका भी बताएंगे, है ना। बाकी बस रोज देखना कि इसी तरीके से प्रदर्शन वगैरह, भीड़ भाड़, ऑफिस में सब अपना करके रखना। किसी चीज की कुछ भी जरूरत होगी इसमें बीच में ना इसके लिए कर ही देते कर देना। इसके लिए छोड़िए अभी, आप वहाँ खाली टेक्निकल सब चीज देखिए। नहीं ठीक, यहाँ हम लोग हैं। ठीक है संजीव, है ना। ठीक भैया, बाकी ठीक है ना घर पे सब? हाँ सब ठीक है भैया, आप ठीक रहिए, स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए और टेक्निकली चीज आप पहले हैंडल कीजिए। हाँ नहीं ठीक है संजीव। जाहिर है चिराग पासवान पटना पहुंचने से पहले ऐसी स्क्रिप्ट तैयार कर लेना चाहते हैं ताकि उनकी बिहार में एंट्री की हर तस्वीर वैसी ही हो जैसा वो चाहते हैं। चाचा को मात देने के लिए चिराग कई मोर्चे पर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन असल लड़ाई तभी शुरू होगी जब चिराग पटना पहुंचेंगे और चाचा पशुपति कुमार पारस से आमने सामने की लड़ाई लड़ेंगे। दरअसल अभी ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। इधर कैमूर के सदर अस्पताल के ओपीडी में आईएमए के डॉक्टरों ने काली पट्टी लगाकर काम का 3 घंटे तक बहिष्कार किया और उन्होंने कहा कि योग गुरु बाबा रामदेव के बयान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया है। डॉक्टरों ने कहा कि कोरोना काल में उन पर मानसिक और शारीरिक हमला किया गया। बाबा रामदेव की ओर से चिकित्सकों पर गलत बयानबाजी की जा रही है। इधर बाबा रामदेव के एलोपैथ को लेकर दिए गए बयान पर बिहार के कई जिलों में चिकित्सकों ने विरोध प्रदर्शन किया है। 3 से 4 घंटे तक ओपीडी को बंद रखा गया। अलग अलग जिलों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अरेस्ट होना है, पूरे देश में उन पर कार्रवाई हो रही है, FIR हो रहा है। उन्होंने आधुनिक शिक्षा को बोला कि स्टूपिड साइंस। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन थेरेपी से लोग की जान जा रही है। उन्होंने कहा जी वैक्सीनेशन से कोई फ़ायदा नहीं है, और अपने धनवंतरी बन करके अंडरपैन गंजी जंगिया बेच रहे हैं और आज कोरोना दवा बना रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने कहा है कि एपिडेमिक एक्ट के तहत उनको गिरफ्तार करना चाहिए, डिजास्टर एक्ट के तहत उनको गिरफ्तार करना चाहिए। पूरे बिहार के लिए कॉल हुआ था, उसमें हम लोग बिहार सूर्य ब्रांच में शामिल हैं। उसके तहत हम लोग 8:30 से 12:30 बजे तक क्लिनिक बंद है। हम लोग का मेन डिमांड है डॉक्टर पर बढ़ते हुए मारपीट की जो घटनाएं हैं उसको रोका जाए, चाहे जैसे भी हो। इसके लिए बिल भी लाना पड़े जो कि लंबित है, उसको लाया जाए। ये दूसरी बात है, सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने घोषणा की थी डॉक्टरों या चिकित्सा कर्मी जो भी इसमें डेथ होगा उसके लिए 50 लाख का इंश्योरेंस का प्लान था। आज ये जो हड़ताल हुआ है सुबह 8:30 बजे 12:30 बजे तक पूरे भारत वर्ष में है, ये आईएमए के आह्वान पर हुआ है, नेशनल आईएमए के आह्वान पर। इसका जो मुख्य हम लोगों का जो मांग है, मुद्दा है हड़ताल करने का, हमारे चिकित्सकों पर लगातार शारीरिक हमले हो रहे हैं, हिंसात्मक हमले हो रहे हैं, क्योंकि कोरोना के दौरान बहुत सारे पेशेंट ने अपनी जान गंवाई है, मरीजों ने जान गंवाई है। किसी की अगर जान चली जाती है इलाज के दौरान, इसमें डॉक्टरों की कोई गलती नहीं है जो कि उसकी किसी की जान चली गई, लेकिन फिर भी डॉक्टरों को गलत मान करके उस पर हिंसा हो रहा है। बहुत जगह का केस आया है कि डॉक्टरों पर से मारपीट किया गया है, लहूलुहान कर दिया गया है। ऐसे अगर ऐसी व्यवस्था रही तो डॉक्टर लोग।
इधर पटना सिटी में जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव के समर्थन में कार्यकर्ताओं ने गायघाट स्थित डंका इमली गोलंबर के पास राष्ट्रपति के नाम पोस्ट कार्ड साक्षरता अभियान चलाया, जहां सैकड़ों लोगों ने पप्पू यादव की सजा माफ कर उनकी जेल से रिहाई को लेकर राष्ट्रपति के नाम संदेश लिखा। राष्ट्रपति महोदय को प्रार्थना पत्र स्कूल गायघाट में हम लोग भरवा रहे हैं कि जो पिछले दिनों बिहार सरकार के द्वारा एक फर्जी मुकदमे में पप्पू यादव जी को गिरफ्तार कर दिया गया। उनका दोष क्या था? तो NMCH PMCH में गरीब मरीजों का सेवा कर रहे थे। ये कोरोना काल में कोई अपने घर वाले अपने परिवार को नहीं देख रहे थे, मगर पप्पू यादव कोरोना वार्ड में जा के लोगों को मदद कर रहे थे। ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा रहे थे, दवा पहुंचा रहे थे। और एक तथाकथित बीजेपी के नेता, वर्तमान में वो सांसद हैं, वो अपने घर में 51 एम्बुलेंस छुपा के रखे हुए थे, वो उजागर किए थे। इसी दोष में उनको एक 32 साल पुराने मामले में गिरफ्तार करके गलत तरीके से ले जाके 1.5 महीनों से सलाखों के पीछे रखे हुई है। इधर राजद के वरिष्ठ नेता श्याम रजक ने योग गुरु रामदेव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बाबा रामदेव अब लाला रामदेव हो गए हैं। उनके बयानों के कारण उन पर कई बार कोर्ट ने टिप्पणी की है, उन्हें फटकार भी लगाई है, लेकिन बीजेपी का साथ होने के कारण वो विवादित बयान देने से पीछे नहीं हटते। आपको बता दें कि कोर्ट ने स्वामी रामदेव को IMA पर किए गए बयान पर फटकार लगाई थी, जिसे लेकर श्याम रजक ने बाबा रामदेव पर निशाना भी साधा है। बाबा रामदेव जी नहीं है, वो लाला रामदेव है। और आपको जानकारी होगा कि उन्होंने कई बार इस तरह के भ्रम फैलाने का काम किया, जिसका उनको न्यायालय में लोगों ने जाकर के उनके खिलाफ मुकदमा किए हैं। इसके पहले भी वो दलितों के बारे में उनकी जो दृष्टि रही, उस पर भी उनको मुकदमा हुआ था। बाद में सरकार और कई लोगों के सहयोग से उनका केस वापस हुआ। तो ये तो उनकी पुरानी आदत है। आयुर्वेद तो हमारी भारत की संस्कृति रही, हमारे भारत का एक ही किया हुआ, लेकिन उस आयुर्वेद को व्यवसाय ढंग से और उसमें कई तरह की चीज़ें करके उसको बदनाम करने का काम बाबा रामदेव जी के द्वारा हुआ। इधर बिहार का बेतिया जिला जो लगभग हर साल बाढ़ की चपेट में आता है, जहां हर साल लोग बाढ़ से लड़ाई लड़ते हैं, साथ ही जैसे जैसे अपने जीवन को बचाते हैं, एक सप्ताह से हो रही बारिश बेतिया के लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। ग्रामीणों में बाढ़ का खौफ बिना किसी चश्मे के साफ साफ देखा जा सकता है। लगातार हो रही बारिश और गंडक में छोड़े गए पानी की वजह से दक्षिण पटजिरवा का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। वहीं दूसरी तरफ मसान ढाब का भी संपर्क टूट चुका है। ग्रामीण 10 से 15 किलोमीटर का सफर नाव से करने को मजबूर है। घर और खेत पूरी तरह पानी में डूब गया है। ग्रामीणों को सबसे ज्यादा जानवरों की चिंता सता रही है। लोगों का कहना है कि वो घर बार छोड़कर बांध पर शरण लेने जा रहे हैं। अभी तक कोई भी सरकारी सहायता ग्रामीणों तक नहीं पहुंची है। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 22 पंचायत पानी और बाढ़ की चपेट में है। अभी हमारा पंचायत के 2 वार्ड में लगभग 7,000 के आबादी अभी बाढ़ में डूबल बा जी। सरकार की तरफ से अभी कोनो ऐसा सुविधा नहीं है जे लोग के खींच के कहीं सही जगह पर ले जाइल जाओ। पर्सनल एगो अपन लगे नाय बा, जना से खींच के लोग बर बाजार चाहे सही जगह पहुँचावल जाता। बस जनता खातिर एगो नाय रखले बनी, नाय से सबके लिया के बर बाजार बर बीमारी के इलाज करवावल जाता, ये कल जाता। बाढ़ के स्थिति बहुत गंभीर बा सर। जितना आदमी बा चाहे पशु बाटे सब तबाही बाटे बाढ़ से। कारण ये बा कि बाढ़ से तबाही के चलते आदमी के बहुत हैरानी परेशानी बढ़ल बा। खेती बाड़ी सब जितना कोयलर नहीं सब डूब गई। यही में कोई 20,000 कोई 30,000 मैंने जथा अनुसार जे जितना कोयलर रहा वो सब जन बात नुकसान। इधर पटना ट्रैफिक पुलिस को आधुनिक बाइक की सौगात मिली है। पटना के SSP उपेंद्र शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर बाइक को रवाना किया। बता दें कि नई बाइक के रंग अलग हैं और इस बाइक में पुलिस का सायरन भी लगा हुआ है। तो चूंकि दिखते ही पता चल जाता है कि पुलिस की गाड़ी। मोटरसाइकिल्स में थोड़ा लिमिटेशन हो जाता है, पता चलने में कठिनाई होती है। हमारी बहुत सारे सिपाही रोड पर घूम रहे हैं, लेकिन प्राइवेट ड्यूटी कर रहे हैं, प्राइवेट कहीं जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं या ड्यूटी कर रहे हैं। इस गाड़ी के माध्यम से सब लोग स्पष्ट हो जाएगा और चौराहे पर पुलिस की गाड़ी खड़ी होगी, मोटरसाइकिल खड़ी होगी, तो लोगों को दिखेगा कि यहाँ आसपास पुलिस है, लोग अप्रोच कर सकते हैं। बॉडी नॉर्मल कैमरा लगाने का भी अपने प्रस्ताव पुलिसकर्मियों को ये हम लोग एक बार डिस्कस किए हैं। पटना में पुलिस का पब्लिक से बहुत ज़्यादा इंटरफेस रहता है, ट्रैफिक के माध्यम से भी, और पुलिस पेट्रोलिंग करती है और जांच में भी जाती है।
आप बने रहे हमारे साथ, खबरें और भी हैं। फिलहाल वक्त को चला है एक छोटे से ब्रेक का। और अब खबरें सासाराम से। सासाराम नगर परिषद के मुख्य पार्षद कंचन देवी को नगर थाना की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर नगर परिषद के 8 योजनाओं पर बिना काम कराए ही 62 लाख रुपए गबन कर लेने का मुकदमा दर्ज किया गया था। इस संबंध में रोहतास एसपी आशीष भारती ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्य पार्षद कंचन देवी पिछले कई महीनों से फरार चल रही थी। बिना काम कराए कई योजनाओं में पैसे निकाल लिए गए थे। पुलिस को सूचना मिली कि नगर थाना के बेदा के पास एक मकान में मुख्य पार्षद कंचन देवी छुपी हुई हैं। इसी सूचना के बाद पुलिस ने महिला पुलिस बल के साथ छापेमारी की और मुख्य पार्षद कंचन देवी को गिरफ्तार कर लिया। छापेमारी की जा रही थी और इसी क्रम में आज यह सूचना मिली कि इन तीनों कांडों में एक नामजद अभियुक्त जो कि मुख्य पार्षद कंचन देवी हैं, वो सासाराम में बेदा नहर के पास एक मकान में छिपी हुई हैं। इस सूचना के सत्यापन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए एसडीपीओ सासाराम, एसएचओ सासाराम टाउन थाना एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी और बल को भेजा गया, जिनके द्वारा वहां पे जो मुख्य पार्षद श्रीमती कंचन देवी उनको गिरफ्तार। इधर रोहतास में पुलिस ने भारी मात्रा में शराब बरामद किया है। इस दौरान पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। इसके साथ साथ पुलिस ने देशी शराब के कारोबार में शामिल 7 लोगों को गिरफ्तार किया। रोहतास के एसपी आशीष भारती ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए ट्रक में लदे 545 कार्टून विदेशी शराब बरामद किया गया है। सूचना मिली कि सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक ट्रक के माध्यम से भारी मात्रा में शराब को यहाँ पे प्रतिबंध के बावजूद व्यवसाय के लिए लाया जा रहा है। इस सूचना पे जब टीम के द्वारा वहाँ पे छापेमारी की गई तो सासाराम मंडल कारा के पीछे से डीसीएम ट्रक जो कि यूपी 72 T1637 पे लदा 545 कार्टून में कुल 4905 लीटर शराब विदेशी शराब बरामद किया गया है।
इधर रोहतास में कोरोना मरीज की मौत के बाद उसके एटीएम से अवैध निकासी पर पुलिस ने कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि 1,06,000 की अवैध निकासी की गई। मामले में मृतक की पत्नी ने दिरहट थाने में मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। एक बहुत ही दुखद मामला सामने आया था, जिसमें एक परिवार जिसमें कोरोना से एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और जब उसका दाह संस्कार कराने के लिए ले जाते हैं तो उनका एटीएम वगैरह निकाल करके फिर उनके जो अकाउंट से फर्जी तरीके से निकासी की गई थी। इस संबंध में जरगढ़ थाना कांड संख्या जो मृतक की पत्नी है उनके बयान पर जरगढ़ थाना कांड संख्या 83/21 दर्ज किया गया था। इस मामले में जो एक अभियुक्त है विशाल डोम, जो कि मोहन विभाग थाना डेहरी के रहने वाले हैं, इनकी गिरफ्तारी। बिहार में शराबबंदी है, कानून लागू है और लेकिन भागलपुर में शराब तस्करी का काम धड़ल्ले से चल रहा है। प्रशासन इस पर लगाम लगाने में पूरी तरह से विफल रही है, लेकिन फिर भी इन शराब तस्करों का मन इतना बढ़ा हुआ है कि ये लोग शराब तस्करी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र का है, जहां इंस्पेक्टर सुबोध कुमार के साथ गश्ती कर रहे पुलिस बल ने एक बाइक सवार को 44 बोतल देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवक के पास से कई शराब तस्करों के मोबाइल नंबर और अन्य सामान बरामद हुए हैं। नए प्रतिष्ठान का ये उद्घाटन है इस कोरोना काल में। इधर मधुबनी जिला वासियों के लिए अच्छी खबर है। अब एक छत के नीचे ही आप सभी कंपनियों के दोपहिया वाहनों की सर्विसिंग करा सकते हैं। इसके लिए कंपनी की ओर से लोगों को बम्पर सुविधा मुहैया कराई जा रही है। निधि चौक हवाई अड्डा रोड स्थित नंद पुष्पांजलि भवन में स्पीड को फोर्स के फ्रेंचाइजीज कंपनी संस्कृति ऑटोमोबाइल का उद्घाटन हुआ। कंपनी का उद्घाटन विधान पार्षद सुमन महासेठ ने किया। इस दौरान विधान पार्षद सुमन महासेठ ने कहा कि जिला मुख्यालय स्थित निधि चौक के पास संस्कृति ऑटोमोबाइल शुरू होने से जिले के लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। नए प्रतिष्ठान का ये उद्घाटन है इस कोरोना काल में, तो आप समझ सकते हैं कि विकास का क्या गति चल रहा है। कि आज ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसको बिना मोटरसाइकिल का नहीं बढ़ा। तो चूँकि भीड़ अधिक रहने के कारण कई ऐसे जो प्रतिष्ठित ब्रांड के लोग हैं वो समय पर सुविधा नहीं दे पाते हैं। तो इसके लिए अगर जो स्पीड फोर्स के लोगों ने प्लानिंग किया कि जो मल्टी ब्रांड है जिनके पास समय का अभाव है और मान लीजिए जहाँ क्यू ज़्यादा है वहाँ हम किसी भी ब्रांड लेकर जाएंगे तो हम वहाँ पर हमको ये सुविधा मिल सकती है। और आइए अब रुक करते हैं झारखंड की ओर। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने की दिल्ली तलब होने के बाद से राजनीतिक गलियारों में हलचल पड़ गई है और ये कयास लगाया जा रहा है कि झारखंड सरकार के मंत्रिमंडल में विस्तार या कांग्रेस खेमे में फेरबदल किया जा सकता है। वहीं कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की इस मामले पर बोलने से बचते हुए नजर आए और कहा कि दूसरों का क्या मूल्यांकन करें, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का बोलना उचित होगा। इधर पलामू में किसानों की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान भाजपा ने 1 दिवसीय धरना दिया। दरअसल जिले के सदर प्रखंड क्षेत्र में किसानों ने कहा कि धान को सही समय से नहीं खरीदने के कारण किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। अखिल भारतीय भाजपा के जिलाध्यक्ष किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष के उपस्थिति में हम लोग ग्राम खनवा के धरती पर धरना पर बैठे हुए हैं। किसान से संबंधित अभी यहाँ जितने भी किसान हैं सब जुटे हुए हैं और हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं कि हम लोग को धान, मकई का दाना या जो भी चीज़ है समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इधर धनबाद में चिकित्सकों ने अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर देशव्यापी काला दिवस मनाया, जिसके तहत जिले के चिकित्सकों ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। उन्होंने मांग में ये कहा कि विभिन्न नर्सिंग होम, अस्पताल में कार्यरत चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए कानून बनाया जाए ताकि वह निर्भीक होकर मरीजों का इलाज कर सकें। उन्होंने बताया कि आए दिन चिकित्सकों पर हमले और दुर्व्यवहार की वजह से उन्हें मरीजों के इलाज करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
हमारा ये जो आज आंदोलन है ये डॉक्टरों के खिलाफ और जो स्टाफ होते हैं मेडिकल स्टाफ उनके अगेंस्ट जो वायलेंस पूरे इंडिया में हो रहा है उसके लिए हमने आज ये आंदोलन रखा है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि लोगों को जागरूक करना कि डॉक्टरों के अगेंस्ट वायलेंस ना करें या हॉस्पिटल स्टाफ के अगेंस्ट। और हमारी मेन मांगे इसमें ये है कि जो एक्ट है वायलेंस के लिए जो गवर्नमेंट ने लागू नहीं किया है, पास नहीं किया है, उसे पास किया जाए। यही हमारी मेन मांग है। उससे क्या होगा कि लोग डॉक्टर या उन स्टाफों के अगेंस्ट वायलेंस से डरेंगे और उससे हमें काम करने में। इधर झरिया के जोड़ापोखर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जामाडोबा राम जानपुर में स्थानीय लोगों के एक स्कूल का निर्माण करा रहे थे, जिसे टाटा कंपनी के अधिकारियों की ओर से रोक दिया गया। टाटा के अधिकारियों ने प्रशासन को आवेदन दिया और स्कूल के काम को रोक दिया गया। स्थल पर पहुंचे एसडीएम ने सुरेंद्र कुमार ने कहा कि जिस जमीन पर स्कूल का निर्माण कराया जा रहा था वो टाटा की जमीन है, जिस पर कराया जा रहे काम पर रोक लगा दी गई है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जामाडोबा के रमजानपुर में एक यहाँ के लोग हमारे यहाँ गए थे। इन लोग यहाँ पे छोटा सा एक स्कूल खोलना चाह रहे थे। इनके द्वारा कहा जा रहा था कि ये सरकारी ज़मीनें हैं और हम लोग को पिछले 25 सालों से यहाँ पे हम लोग नमाज अदा करते आ रहे हैं, तो अभी के समय में हम एक छोटा सा रूम बनाना चाह रहे थे जिसमें बच्चियाँ यहाँ पढ़े। पर कुछ लोग यहाँ भी बात किए थे और पता चला कि टाटा ने भी आके इनको रोक दिया था। टाटा का ये कहना था कि ये ज़मीनें टाटा की है, यद्यपि टाटा ने ही इसको बाउंड्री किया था पीछे 25 साल पहले, विधायक निधि के मत से हुआ था। तो दोनों के बीच में ये विवाद था। सीओ और हमारे एसडीपीओ भी यहाँ सब आए हुए हैं। इधर जरमुंडी प्रखंड के रहने वाले झारखंड सशस्त्र पुलिस बल के जवान जनार्दन माल की ड्यूटी के दौरान सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। जनार्दन माल झारखंड के साहिबगंज जिला पुलिस में कार्यरत थे। उनका पार्थिव शरीर सम्मान सहित पैतृक घर लाया गया। पार्थिव शरीर पर घर पहुंचने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। आपको बता दें कि जरमुंडी प्रखंड क्षेत्र के दुधानी गांव के रहने वाले थे। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार। मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का उपयोग करें और अपने आप को सेफ रखें।